जय हिंद बच्चों। मैथमेटिक्स के लिए पूरी शिद्दत के साथ लग जाइए, तो एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया। रिवीजन के लिए केवल टाइम बचा हुआ है। जैसा कि हम फाइनल पंच शुरू किए थे, तो फाइनल पंच की सीरीज में आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, सीधे क्वेश्चन पर हम जाएंगे। ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग पहले समझ लीजिए। डिफरेंशियल इक्वेशन जब वर्ड आए आपके सामने, तो इसका मीनिंग सीधे समझिएगा कि एन इक्वेशन कंटेनिंग द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव हो डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, यानी कोई भी डेरिवेटिव रहेगा, ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। तो जितने भी इक्वेशन देख रहे हैं सब में क्या देख रहे हैं, जैसे फर्स्ट में क्या देखेंगे d4y अपन x पर 4, या सेकंड देख रहे हैं y डैश का मतलब क्या हुआ dy/dx, y ट्रिपल डैश का मीनिंग क्या हुआ आपका dqy अपन dx क्यूब। जितने इक्वेशन में लिखा है सब में आपका dy/dx d2y/dx स्क्वायर, ठीक है, ये सब कुछ है। मतलब ये सारा का सारा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है कि एक नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना, क्या, तो डिग्री और आर्डर। आर्डर में हम देखेंगे कि हाईएस्ट आर्डर का डेरिवेटिव जो है, हाईएस्ट आर्डर का डेरिवेटिव, उसका जो आर्डर होगा वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर कहलाएगा। जैसे यहाँ फर्स्ट में देखें आर्डर क्या होगा 4 होगा, सेकंड में देखें ये सेकंड में आर्डर क्या है 1 है, थर्ड में आर्डर क्या है भाई ये d2s अपन dt स्क्वायर यानी 2 है। यहाँ देखें फोर्थ में आर्डर 2 है क्योंकि d2y अपन dx स्क्वायर है। फिफ्थ में आर्डर क्या है 2 है। सिक्स्थ में आर्डर क्या है 3 है। यहाँ आर्डर क्या है, यहाँ भी 3 है। यहाँ पर आर्डर क्या है 1, यहाँ आर्डर क्या है 2 है क्योंकि y डबल डैश है। यहाँ आर्डर क्या है, यहाँ भी आपका 2 है, 2 लिख रहे हैं। यहाँ आर्डर क्या है, यहाँ भी आपका 2 है। यहाँ आर्डर देखिए 2, यहाँ पर आर्डर देखिए 2। आर्डर आप देखते ही पहचान जाएंगे आर्डर क्या है। इसके बाद आपका डिग्री देखते हैं। डिग्री में सबसे पहला काम ये देखते हैं कि जो डेरिवेटिव है उसका पॉलिनोमियल होना चाहिए। पॉलिनोमियल के टर्म में अगर डेरिवेटिव को लिखा हुआ, डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखा हुआ है डेरिवेटिव के पॉलिनोमियल के टर्म में, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन इन टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव का पॉलिनोमियल हो, तब देखेंगे कि हाईएस्ट ऑर्डर की जो डिग्री होगी, हाईएस्ट ऑर्डर की डिग्री, वही डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहलाएगी। अब फर्स्ट इक्वेशन देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि पॉलिनोमियल है ही नहीं है। क्यों, क्योंकि साइन ऑफ dy बाय साइन ऑफ y ट्रिपल डैश यानी साइन ऑफ क्या होगा dqy अपन dx क्यूब, यह पॉलिनोमियल के टर्म में नहीं है, इसलिए इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। डिग्री डिफाइन यहाँ पर है, कोई y डैश है तो y डैश का पावर कितना कहेंगे 1 है, तो डिग्री क्या हो गया 1। यहाँ पर डिग्री बात करिए, हाईएस्ट ऑर्डर आपका ये है d2s अपन dt स्क्वायर, इसका पावर कितना है 1 है, डिग्री कितनी होगी 1 हो गई। यहाँ डिग्री डिफाइन नहीं है, क्यों कि cos ऑफ dy/dx हो गया। यहाँ पर डिग्री क्या हो गई 1। ये मत कहिए कि ये cos है, क्योंकि आपका हम कहने का मतलब cos ऑफ dy/dx हो, cos ऑफ dqy अपन dx क्यूब हो, d2y अपन dx स्क्वायर हो, मतलब डेरिवेटिव का पॉलिनोमियल होना चाहिए। यानी डेरिवेटिव जो है cos ऑफ या साइन ऑफ या ई का पावर हो जाए, वैसा नहीं टर्म होना चाहिए, ठीक ना। यानी जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव का पावर हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर के फॉर्म में होना चाहिए, तो पॉलिनोमियल होगा। कोई पॉलिनोमियल के बारे में आप जानते हैं, ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है हमको। यहाँ पर देखें, यहाँ पर डिग्री कितनी है 2 है, क्योंकि हायर ऑर्डर का हाईएस्ट ऑर्डर का डिग्री 2 है। यहाँ डिग्री कितनी है 1 है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका 1 है। यहाँ पर डिग्री कितनी है 1 होगी, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 1 है। यहाँ डिग्री कितनी है, यहाँ पर डिग्री देखिए, यहाँ पर डिग्री 1 है, ठीक है। यहाँ डिग्री देखिए, यहाँ भी डिग्री 1 है। अभी मैं देखिए कि साइन वाई है, साइन ऑफ वाई डैश होता तब डिग्री डिफाइन नहीं होती, लेकिन साइन वाई है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर डिग्री देखिए, यहाँ डिग्री नॉट डिफाइन है, क्यों, क्योंकि साइन dy/dx है। यहाँ डिग्री देखिए, डिग्री क्या है 1 है, क्यों है, तो d2y/dx का पावर 1 है। यहाँ डिग्री क्या है भाई, यहाँ डिग्री 2 है, क्योंकि d2y/dx की स्क्वायर का डिग्री क्या है आपका 2 है। तो इक्वेशन को देखते ही आप ऑर्डर और डिग्री बता सकते हैं। तो ऑर्डर और डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आएंगे।
जो 20 मार्क्स के होते हैं। ये कुछ क्वेश्चन देखिए आपके बोर्ड पर है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, कुछ एनसीईआरटी के हैं, कुछ एनसीईआरटी बेस्ड हैं, जो भी आपका इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्वेश्चन आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चाहे एनसीईआरटी हो चाहे एनसीईआरटी से बात का हो। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे क्या है, x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स डी वाई है आपका, डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। दिस कैन बी रिटन है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखने से आपका फायदा क्या हुआ कि हम देख रहे हैं कि यह जो इक्वेशन है क्या है, होमोजेनियस इक्वेशन है। आपके सिलेबस में क्वेश्चन किस टाइप का आएंगे, एक होगा वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का होगा, एक होगा होमोजेनियस इक्वेशन, एक होगा लीनियर इक्वेशन। बस इतने ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी क्वेश्चन हो, चाहे होमोजेनियस हो या आपका लीनियर हो, ठीक है, कोई भी हो, वो वेरिएबल सेपरेबल में चेंज करके ही किया जाता है। लीनियर के लिए डायरेक्ट मेथड हो जाएगा, ठीक है, और जो भी आपका फार्म होगा, ठीक है, इसके अलावा भी जो भी फार्म होंगे डिस्कस होंगे, क्योंकि एग्जाम में कुछ और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो एट लास्ट सबको वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में बदला जाता है, ये बात ध्यान है। वेरिएबल सेपरेबल में क्या हुआ आपका कि x से कनेक्टेड टर्म एक तरफ रहेंगे, y से कनेक्टेड टर्म एक तरफ रहेंगे, x y के टर्म में अगर है तो, और कोई वेरिएबल तो उस वेरिएबल के टर्म में रहेंगे। ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, यहाँ देखें, यहाँ आपका क्या है, ये है होमोजेनियस, वेरिएबल सेपरेबल तो है नहीं। होमोजेनियस को वेरिएबल सेपरेबल में कैसे बदलते हैं, ये बात है। y इज इक्वल टू वी एक्स हम सपोज कर लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन यानी 1 हो जाएगा, x इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ये वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ये जो एक्स प्लस वाई की वैल्यू वी एक्स अपॉन एक्स माइनस वी एक्स। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एक्स कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी। आए वी को इधर लाएंगे तो माइनस वी, यहाँ बस क्या बच गया, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो 1 प्लस वी माइनस वी प्लस हो जाएगा वी स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे बात को वी और वी कैंसिल हो गया, 1 माइनस वी। ठीक है, वी वाले टर्म को हम डीवी की तरफ कर देंगे, तो 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डीवी, आइए आपका इधर हो गया, यानी क्या हो गया, वेरिएबल सेपरेबल। बोल रहे थे वेरिएबल सेपरेबल, तो ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया। मतलब इसको क्या करेंगे, वेरिएबल जब सेपरेट हो गया इंटीग्रेट करते हैं, बस और कुछ दिमाग नहीं लगाना होता है। अब इसे करना, इसे कैसे करेंगे, ये दो पार्ट में हो जाएगा। यहाँ के बाद क्या है, इंटीग्रेशन है, जो कि आप करना जानते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन दिस यानी डीवी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस ए वी डीवी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग एक्स बेस आपका ई या लॉग ऑफ मॉड एक्स लिखिए प्लस सी, क्योंकि 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉड एक्स। ठीक है, अब यहाँ हमें करना है, यहाँ कैसे करें, यहाँ करने के लिए कर दिए हो जाएगा tan इनवर्स v माइनस इसको करें 1 प्लस वी स्क्वायर को टी मान करें, मान लें 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, 2 से अगर डिवाइड कर दें तो 1 प्लस वी स्क्वायर अगर टी मानेंगे तो क्या हो जाएगा, 2v dv इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो dt अपन टी हो जाएगा, यानी 1 अपॉन 2 लॉग ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर। यह मार देंगे तभी ठीक है, मार नहीं देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव है। ये क्या हो गया, लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी। इसके बाद क्या है, क्या करेंगे कि v की वैल्यू हम पुट कर देंगे। ठीक है, v की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से y अपॉन एक्स होगी, y अपॉन एक्स होगी, 2 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए थोड़ा, तो क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स v, इसको इधर लेके चले जाते हैं, लॉग ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, प्लस में क्या हो जाएगा आपका 2 लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस 2c। ठीक है, ये आपका स्थिति हो गई। अब यहाँ देखें,
वैल्यू जब पुट कर देंगे तो 2 tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू, ये दोनों लाग एक साथ कर सकते हैं आप, तो लाग ऑफ क्या हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर, ये 2 इधर जाएगा, मॉड एक्स का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और वी स्क्वायर की वैल्यू अगर रख दें यहाँ तो क्या होगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एक स्टेप बढ़ा के आप करिएगा प्लस 2c, ठीक है। तो 2 tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट खोल दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका 2c, 2c लिखिए चाहे c लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब चाहे तो इनवर्स को हटाइए या ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है, या इसको भी आपका लॉग सी लिख सकते हैं, लॉग सी या लॉग डी, तो दोनों लॉग एक में इकट्ठे मिला सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ज्यादा परेशान हो जाओ नहीं, आप इतना ही छोड़ दीजिए, इसके आगे ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। इट इज योर आंसर, समझ गए। देख जाने जब भी होमोजीनियस दिखे, होमोजीनियस में क्या होगा, जब आप dy बाई डी एक्स लिखेंगे तो यह जो वैल्यू होगी आप देखेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री जो होगी सेम होगी, बस ये ध्यान रखें, दोनों की डिग्री जो होगी आपकी सेम होगी, जितने भी टर्म होंगे सारे टर्म की डिग्री सेम होगी, ठीक है। यह जो x का पावर 1 है y का पावर 1 है, ये नहीं कि इसमें आपको y का होल स्क्वायर आ जाए, ऐसा नहीं होगा। इसको क्या कहते हैं, होमोजेनियस कहते हैं। जैसे यह जो इक्वेशन है यह भी क्या है आपका होमोजेनियस है, क्योंकि dy बाई डी एक्स को हम लिखेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन में, थोड़ा सिंपली बता देते हैं आपको, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स, दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर एलसीएम तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर की डिग्री भी 2 है, ये होमोजीनियस है। इसको भी जब करना होगा तो वही करेंगे, y इज इक्वल टू वी एक्स मानेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी अपॉन डी एक्स, ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो v प्लस एक्स डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई यानी वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये करते क्यों है, हमारा एक ही टारगेट होता है वेरिएबल सेपरेबल में चेंज करना, एक्स स्क्वायर कॉमन होता है वी स्क्वायर माइनस वी, एक्स स्क्वायर तो कट गया, ठीक है, समझ गए बात को। और ये v जो इधर आ जाएगा तो माइनस वी, तो बच गया एक्स डी अपॉन डी एक्स, ये बेटा इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डी अपॉन वी स्क्वायर माइनस 2v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। अब इसे आपको करना है, ये हम कैसे करेंगे ध्यान दिया जाए, इंटीग्रेशन डी अपॉन वी कॉमन ले लो, v माइनस 2 इज इक्वल टू वी इंटीग्रेशन हो गया, समझ गए। अब ये क्वेश्चन करने के लिए यहाँ से क्या है सिंपल इंटीग्रेशन है, क्या है ये पार्शियल फ्रैक्शन हमें करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन तभी हो पाएगा, ठीक ना। ऐसा इंटीग्रेशन में आप पढ़ चुके हैं, हालांकि यहाँ करके दिखा दे रहे हैं v माइनस 2 तो क्या हो जाएगा a अपॉन वी प्लस वी अपॉन वी माइनस वी, रफ वर्क ही करिएगा फेयर मत करिएगा, तो फेयर में करेंगे तो पूरा आपको दिखाना पड़ जाएगा, समझ रहे हैं, तो आप रफ वर्क करिएगा। तो कैसे हो जाएगा आपका ये, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 इज इक्वल टू ए वी माइनस 2 प्लस वी वी इज इक्वल 0 पुट करोगे तो 1 इज इक्वल टू माइनस 2 है, यानी ए की वैल्यू होगी माइनस 1 अपॉन 2, और वी की वैल्यू अगर 2 रख दोगे तो 1 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा आपका 2v, यानी बी की वैल्यू क्या होगा 1 अपॉन 2, यानी ए की वैल्यू हो गई माइनस 1 अपॉन 2 और बी की वैल्यू हो गई 1 अपॉन 2। ये वैल्यू जब रख देंगे ए की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2, यानी हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन डी अपॉन वी, फिर प्लस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन वी माइनस 2, ये हो गया log x प्लस सी, ठीक। तो ये माइनस 1 अपॉन 2 क्या हो गया log v, है ना, मॉड लगा दीजिए 1 अपॉन 2, ये भी होगा log ऑफ मॉड x प्लस सी, ठीक है। अब ये चाहे 2 को इधर लेके चले जाइए, तो 2 को यहाँ लेके चले जाएंगे तब क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस log ऑफ v प्लस log ऑफ v माइनस 2 इज इक्वल टू 2 log ऑफ मॉड x प्लस 2c, ये दोनों एक साथ हो जाएगा, log ऑफ v माइनस 2 अपॉन v
इज इक्वल टू लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, मॉड एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब चाहे तो इसको भी लॉग का फॉर्मूला लिख सकते हैं। मान लीजिए ये आपका ये लॉग अलग से लॉग डी है तो क्या हो जाएगा, प्लस लॉग, यहाँ ही लिख देते हैं लॉग डी, यहाँ लिख करके यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो दोनों लॉग एक साथ मिला दें तो लॉग खराब खत्म होने, वी माइनस टू अपॉन वी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू डी। या मार रखें या मार हटाए कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मार्ड अगर रहेगा ये मार्ड हटेगा तो क्या होगा, प्लस माइनस डी एक्स स्क्वायर होगा। प्लस माइनस डी एक नया कांस्टेंट हो गया, इसलिए मार्ड हटा दीजिए और वी की वैल्यू रख दीजिए। क्या रखेंगे, वाई अपॉन एक्स माइनस टू, आपको वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, वाई माइनस टू एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर। आपका आंसर हो गया। डी लिखें सी लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बार बार बोल रहे हैं। इतना समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अभी जो क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिखा था उसमें ये गिवन था कि वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। यह इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इसको सॉल्व करके ये हम ला सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में इसमें हाथ मत लगाइए, इसमें हाथ में लगाएंगे दिक्कत आ जाएगी। जब इस तरह क्वेश्चन आपका दिया हुआ है सो दैट दिस इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसी को लेकर करना चाहिए। ठीक है, देखिए तो क्या करें, डी वाई बाई डी एक्स इसको कर दीजिए ए ई पावर टेन इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स एक्स का करेंगे तो 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, हमारा जो भी लेक्चर है बिना तामझाम का है, सीधे टू द पॉइंट क्वेश्चन पर, क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं इधर उधर की बात करने का। देखें इसको इधर ला दीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ बच गया क्या, ए ई पावर टेन इनवर्स एक्स, जो यहाँ से क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। अब ए ई पावर टेन इनवर्स की कहानी खत्म हो गई। अब एक और डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्योंकि अब क्या है डबल है, तो कर दीजिए तो क्या होगा, 1 दिस इंप्लाई दैट फर्स्ट फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेकंड का डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव 2x है ना इंटू सेकंड, दिस इज इक्वल टू ये वाई क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। हो गया, कहानी खत्म। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स जीरो, यही आ गया। जो भी डिफरेंशियल क्वेश्चन होंगे देखने में बड़े दिखेंगे लेकिन बहुत ही इजी होंगे, इसलिए किसी भी क्वेश्चन को सबसे पहला काम पहले लिखिए क्वेश्चन नंबर डाल करके, उसके बाद देखिए अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये था, वी हैव टू शो दैट दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन जानबूझ के नहीं लिखे हैं, पूरा क्वेश्चन देखना हो तो बैक जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसको डिफरेंशिएट कैसे लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा ए, कुछ नहीं करना है, इस जो ए की वैल्यू है ए की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, तो y इज इक्वल ए की जगह डी वाई बाई डी एक्स एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी अपान डी वाई बाई, हो गया, प्रूव हो गया। एक बात और आपके दिमाग में आएगी कि सर यहाँ अभी आर्बिट्रेरी बी है, डिफरेंशियल क्वेश्चन बना कैसे, ठीक ना, तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ इतना ही गिवन है, हमें बस प्रूव कर देना था कि यह इसको सेटिस्फाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देख के परेशान नहीं होना है, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है बल्कि इसका ऑर्डर और डिग्री हमें फाइंड आउट करना है। जैसा कि बताए थे कि ऑर्डर देखना है तो ऑर्डर तुरंत देख सकते हैं, देखते हैं हायर डेरिवेटिव क्या है। हायर डेरिवेटिव यहाँ क्या है, थर्ड ऑर्डर है, ऑर्डर इसका हो जाएगा 3, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस है डिग्री, डिग्री के लिए देखना होगा कि पॉलिनोमियल के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब जो भी आपका डेरिवेटिव है उसका पावर होल नंबर होना चाहिए। यहाँ देखें कि ये डी क्यू वाई अपन डी ऊपर अगर जाए तो इसका पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो बचने का तरीका क्या है, इससे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय डी क्यू वाई अपन डी एक्स क्यू, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर टू द पावर 5 प्लस 4 डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर
पावर 3 प्लस डी क्यू वाई अपन डी एक्स क्यूब होल स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी क्यू वाई अपान डी एक्स क्यूब। ये अब ये हो गया पॉलिनोमियल का फॉर्म हो गया। हायर ऑर्डर क्या है, डी क्यू वाई अपन डी एक्स क्यूब, तो इसका पावर हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, इसलिए इसका डिग्री कितना हो जाएगा 2, डिग्री हो जाएगा कितना 2 हो गया। ठीक है, दूसरी बात हम बता दें कि इसको करने के लिए इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, ओरली देख लेंगे कि हम इधर इसको भेज रहे हैं, या हाईएस्ट है इसका पावर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या करें कि अगर इसको x से अगर डिवाइड कर देते हैं तो बन जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स हो जाएगा प्लस कोसेक। अब इसको देखने से ये क्या बन गया, ये बन गया होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस के लिए अभी ये किए हैं आपका y इक्वल वी एक्स सपोज कर लीजिए, तो डी वाई वी प्लस एक्स डी वी अपन डी, सब में तरीका एक ही रहेगा। इसको इधर ले जाइए या यहीं पर रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो y की जगह हो जाएगा वी प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स, यहाँ y सीधे y अपन एक्स रख दीजिए, v प्लस कोसेक v इज इक्वल टू 0, v और v हो गया कैंसिल। ठीक है, अब क्या बच गया x डी वी अपान डी एक्स प्लस कोसेक v, है ना, कोसेक v से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन v डी वी प्लस हो जाएगा डी एक्स अपान एक्स। समझ रहे बात को ना। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेशन साइन वी डी वी प्लस डी एक्स अपान एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, इज इक्वल टू लिखिए तब भी ठीक है, प्लस सी लिख दीजिए तब भी ठीक है। साइन वी क्या हो जाएगा माइनस कास वी, क्या हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड एक्स इज इक्वल टू सी माइनस कास वाई, वी की वैल्यू वाई अपान एक्स। इसके बाद ज्यादा करने की जरूरत नहीं, छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। हमारा टारगेट क्या रहता है, वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल को सेपरेट करना। यानी इसको लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, यहाँ वाई का मान ले लीजिए 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स का मान लीजिए 1 प्लस वाई। अब डी वाई की तरफ डी वाई भेजिए, डी वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स डी एक्स। अभी क्या देख रहे हैं, वेरिएबल सेपरेबल हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो log ऑफ 1 प्लस वाई मॉड में इज इक्वल log ऑफ 1 प्लस एक्स log सी। इंटीग्रेशन का है जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं, ठीक है, log ऑफ मॉड सी कर देते हैं, क्या दिक्कत। ये क्या हो जाएगा log ऑफ मॉड सी मॉड 1 प्लस एक्स, दोनों log खत्म, यानी 1 प्लस वाई इज इक्वल टू सी 1 प्लस एक्स, मार्क दोनों तरफ हटा दिए, हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। पहले क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स है, वाई को इधर अगर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई, लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, आई एम सॉरी डी वाई बाई 1 ऑफ माइनस वाई इज इक्वल टू डी एक्स। इंटीग्रेट कर दीजिए, है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस लॉग मॉड ऑफ 1 माइनस वाई। लॉग के अंदर 1 माइनस वाई लिखो या वाई माइनस 1 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज इक्वल टू क्या एक्स प्लस सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको चाहे जैसा कर दीजिए आपका, तो log ऑफ 1 माइनस वाई ये माइनस एक्स माइनस सी, चाहे तो इतना ही छोड़ दीजिए या log हटा दीजिए। log हटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये 1 माइनस वाई मॉड 1 माइनस वाई ई का पावर माइनस एक्स माइनस सी, इसका लिख सकते हैं ई का पावर माइनस सी, ठीक है, ई का पावर माइनस एक्स, यानी 1 माइनस वाई या वाई माइनस 1 बोलिए, वाई माइनस 1 क्या हो जाएगा प्लस माइनस ई का पावर माइनस सी ई का पावर माइनस एक्स। वाई माइनस 1 इज इक्वल, ये जो है ये कोई कांस्टेंट है, इसको ए मान सकते हैं, ई का पावर माइनस ऐसे लिख दीजिए। तो वाई इज इक्वल ए ई का पावर माइनस एक्स प्लस 1, ये यहाँ तक भी लिख के कर देंगे, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। करना हो टाइम है आपके पास, इतना कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए 8 नंबर जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये लीनियर है। क्या है, लीनियर। लीनियर मतलब कौन सा फॉर्म है, ये फॉर्म है डी वाई बाई डी एक्स प्लस टी वाई
इज इक्वल टू क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर आइदर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ एक्स। लीनियर का एक और फॉर्म होता है dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, है पी एंड क्यू आर आइदर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ y, ये आपका रहेगा। ठीक है, सबसे पहला काम होता है यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी dx, यहाँ निकालना होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी dy होता है। फिर इसका डायरेक्ट सोल्यूशन लिखते हैं, तो सोल्यूशन क्या लेते हैं, इसका सोल्यूशन क्या होगा इसका, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ dy, यहाँ x के रिस्पेक्ट में होता है, यहाँ y के रिस्पेक्ट में होता है, बस यही अंतर है। ठीक है, तो ये जरा क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को हमें करना है ना। इस क्वेश्चन को क्या करें, यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा क्या हो जाएगा भाई, ये e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx मतलब sec x dx, और sec x का इंटीग्रेशन ये आपको बेटा याद होना चाहिए, log ऑफ sec x प्लस tan x, sec x का इंटीग्रेशन log ऑफ sec x प्लस tan x, आपको याद होना चाहिए। e का पावर log है तो आपका खत्म हो जाता है, यानी क्या हो जाएगा sec x प्लस tan x। तब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे भाई, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y इंटू हेंस sec x प्लस tan x इज इक्वल टू क्यू मतलब है tan x ये होगा sec x प्लस tan x dx। ठीक है, अब इसको करना हो, ब्रैकेट खोल देंगे तो sec x इंटू tan x प्लस tan स्क्वायर x, और जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि आपको पता है कि हमें tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पता, तो क्या कर देंगे, लिख देंगे sec x इंटू tan स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, sec x tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स का हो गया tan x माइनस 1 यानी x प्लस c sec x y इंटू sec x प्लस tan x इज इक्वल, लिख दीजिए यहाँ पर, हो गया, आगे करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट बात आपको बताएं कि यह जो क्वेश्चन था यह भी देखिए तो यह भी लीनियर है, क्योंकि आपका क्या इसी फॉर्म में है, देखिए p की वैल्यू यहाँ 1 है, q की वैल्यू भी 1 है, अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर निकालेंगे तो e का पावर इंटीग्रेशन आप क्या हो जाएगा 1 dx, यानी e का पावर x हो जाएगा। जब सॉल्व करेंगे तो y इंटू ई का पावर x हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, q इंटू यानी e का पावर x dx, क्या हो गया e का पावर x प्लस c। ठीक है, y इज इक्वल टू अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई पाई से डिवाइड 1 प्लस सी अपान एक्स, यानी सी ई का पावर माइनस एक्स। देखिए आंसर अभी जो निकाले थे अभी लिखे हैं आप, यही आया था, भाई सी की जगह हमने कर दिया था। तो चाहे जैसे भी करेंगे क्वेश्चन आपका सोल्यूशन सेम आएगा। ये क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ ऑर्डर और डिग्री है, और जैसा कि बताया था आपको हम, ऑर्डर और डिग्री मतलब 1 मिनट का क्वेश्चन। ठीक है, ऑर्डर को फाइंड आउट करने के लिए कुछ भी इधर उधर करने की जरूरत नहीं होती। ऑर्डर तो यहाँ क्या है, ऑर्डर 3 है, हायर ऑर्डर क्या है 3 है, लेकिन डिग्री की बात है तो इसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में बदलते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पावर 3/2 है, फ्रैक्शन में है, तो दोनों साइड क्या करिए, स्क्वायर कर दीजिए, तो दोनों साइड अगर स्क्वायर कर देंगे तो ये आपका 2 खत्म हो जाएंगे, यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ऐसा हो गया तो ये हो गया पॉलिनोमियल। अब देखेंगे डिग्री हो जाएगा आपका 2। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन, इसमें कुछ दिमाग अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। क्या लेने में सीधे dx अपान एक्स माइनस dy डिवाइडेड बाई y log y इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, तो ये वेरिएबल यहाँ सेपरेट हो गया है। वेरिएबल सेपरेट अगर हुआ किसी भी क्वेश्चन में तो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो गया, तो करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सीधे क्या करें, इंटीग्रेट कर दीजिए, तो dx अपान एक्स माइनस dy अपान y log y इक्वल सी कर दीजिए, इसका हो जाएगा log x, मार्ट रख दीजिएगा माइनस। आइए अब इसको करने के लिए क्या करेंगे, log y को हम t मानेंगे, log y को
हम यहाँ log y को t मान लेंगे, तो 1/y dy हो जाएगा dt अपॉन dt सीधे, ठीक है, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में करेंगे हम, t के रिस्पेक्ट में हमने किया, या मान लीजिए कहा जाए कि x के रिस्पेक्ट में ही किया, dt अपॉन डी दिया कट गया, तो 1/y dy इक्वल हो जाएगा dt, 1/y dy हो जाएगा dt अपॉन t मतलब log t मतलब log y, ठीक है, ये रफ पर दिखा सकते हैं, इज इक्वल टू, इधर log इसको भी चाहे आप तो log में ही ले लीजिए कांस्टेंट, ठीक है, इससे फायदा दोनों log हट जाएगा, log लगाएंगे तो क्या होगा, मॉड ही रख दीजिए यहाँ पर, log ऑफ क्या हो जाएगा आपका, मॉड ऑफ x इंटू log y इज इक्वल टू log ऑफ c, या मॉड c कर देते हैं, दोनों log हटाइए, यानी x log y इज इक्वल टू c, इतना ही रहने दीजिए, इसके आगे मत करिए, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं कोई फायदा नहीं है, इतना ही रहने दीजिए। क्लियर है? 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन है, पूरा साल में ही करना है, बोला जा रहा है केवल इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब देख लीजिए कि फॉर्म है कि नहीं, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, यहाँ dy बाई डी एक्स तो है लेकिन x है, तो क्या करिए x से डिवाइड कर दीजिए, x से अगर इसको हम डिवाइड कर देते हैं, यह जो फॉर्म होगा क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स प्लस वाई log x अपॉन x इज इक्वल टू, x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ e पावर x, x का पावर -1/2 log, इधर क्या लिखा है इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, बस देखिए x का फंक्शन है, अभी किस फॉर्म में हो गया, पी वाई, यानी p की वैल्यू इतनी है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर निकालना होगा हमको, तो e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx मतलब log x अपॉन x dx, अब इस बेटा करना है इसको, तो क्या log x को हम t मानेंगे, तो 1/x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है, तो क्या हो जाएगा t dt, यानी e का पावर t dt मतलब क्या, t स्क्वायर बाई 2, यानी e का पावर log x का होल स्क्वायर बाई 2, यानी 1/2 इंटू e का पावर 1/2 log x का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, सीधे क्या है, लीनियर फॉर्म है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पर निकाल लीजिए, क्या निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ये e टू द पावर पी डी एक्स मतलब क्या हो जाएगा, 1/x dx, यानी e का पावर log ऑफ x हो जाएगा x, तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, y इंटू, पूरा लिखेंगे अच्छे ढंग से, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x क्यू, यानी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स क्यू हो जाएगा, इसका हो जाएगा x पावर 4/4 प्लस c एक्स वाई इज इक्वल टू, हो गया क्वेश्चन, चाहे तो वाई एक्स को ट्रांसफर कर देते, वाई निकल जाएगा, तो उतना कुछ करने की जरूरत नहीं, इतना ही ठीक है, सही है। अब देखें, सबसे पहले इस क्वेश्चन का लास्ट में बताएंगे, है ना, पहले इन सबको देखिए, यहाँ देखें, अगर यहाँ हम x से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, cos y बाई एक्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y बाई एक्स cos y बाई एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा भाई, x अपॉन वाई, ये हो जाएगा प्लस एक्स से डिवाइड कर रहे हैं, एक्स अपॉन वाई नहीं, बल्कि यह हो जाएगा 1। अब यहाँ देखिए, यह क्या है, ये आपका है होमोजेनियस, वाई जो क्या मानेंगे, वी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स, ये बोले रखिए, तो क्या हो जाएगा, कॉस भी, भैया ट्रांसफर नहीं किया, सीधे लिख दे रहे हैं, समझ रहे हैं, चाहे तो कॉस से डिवाइड हम कर सकते हैं, ठीक है, तो कर ही दीजिए, अच्छा रहेगा, पहले लिख दीजिए एक लाइन, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस, क्या हो जाएगा, सेक वाई बाई एक्स, और एक्स वैल्यू था वी प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स, वाई बाई एक्स का मतलब वी हो गया यहाँ से, प्लस सेक वी और वी कैंसिल हो गया, फायदा हो गया, सेक को इधर ला दीजिए, तो क्या हो जाएगा, कॉस वी डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, सही है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग मार दीजिए, इंटीग्रेटिंग, तो कॉस वी का क्या होगा, साइन वी इज इक्वल लॉग ऑफ एक्स प्लस सी, साइन वाई अपॉन एक्स इज इक्वल लॉग ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, आगे ज्यादा सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता
नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ये सिंपल भी है, वेरी वेरी सिंपल। वेरिएबल सेपरेबल है, क्या करिए dx की तरफ x वाले टर्म को लाइए, तो क्या हो जाएगा e का पावर x अपान 1 माइनस ई का पावर x dx, और y के टर्म को इधर लेके आइए, सेक स्क्वायर वाई अपान टेन वाई। अब इंटीग्रेट करें e पावर x, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई मतलब क्या 1 अपान कास स्क्वायर वाई। ये क्या है भाई नीचे साइन अपान वाई, साइन वाई अपन कास वाई, तो कास वाई ऊपर चला गया, नीचे हो गया साइन वाई। कास वाई और कास वाई क्या हो गया कैंसिल हो गया, समझ बात को। यानी ये क्या होगा 1 अपान कास वाई साइन वाई होगा, ध्यान दीजिएगा, समझ रहे हैं ना, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, अभी 2 से ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 अपान साइन 2y इज इक्वल टू सी, ऐसे हो गया, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो 1 माइनस ई पावर एक्स को हम टी मानेंगे, टी पावर एक्स डी एक्स माइनस डी टी, यानी माइनस हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस ई पावर एक्स। तो मॉड के अंदर 1 माइनस लिखे चाहे ई पावर एक्स माइनस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस ये 2, ये क्या हो जाएगा ऊपर चल जाएगा कोशक, ठीक है, तो माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस ई पावर एक्स प्लस 2 कोशेक, ठीक है। तो कोशेक एक्स का क्या होता है लॉग ऑफ कोशेक एक्स, यानी कोशेक 2i माइनस कॉट ऑफ 2y, क्योंकि y का क्वेश्चन 2 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू सी। 2 और 2 कैंसिल हो गया, चाहे तो इकट्ठे कर सकते हैं, नहीं तो इतना ही हम छोड़ सकते हैं। इकट्ठे करेंगे तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ कोसेक 2y माइनस कॉट 2y डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई का पावर एक्स इज इक्वल टू सी। यहाँ से लॉग हटा भी सकते हैं, दिस इज इक्वल टू ई का पावर सी, लेकिन आप इतना ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हमें कैसे करना है, यह भी वेरिएबल सेपरेबल ही है। कैसे, लॉग ऑफ मॉड वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर कोसेक से डिवाइड करेंगे तो इंटू साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग ऑफ मॉड वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी। बस यहाँ केवल दिक्कत यह है कि लॉग ऑफ मॉड वाई है, अंतर क्या है कि मॉड वाई का मतलब कि इसका डोमेन हो गया वाई नॉट इक्वल टू 0 ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, तो डिनोमिनेटर में भी वाई है, 0 हो नहीं सकता। अगर केवल लॉग वाई होता तो वाई ग्रेटर देन 0 होता, अंतर आपका ये है, ठीक है। इसको करने के लिए क्या करेंगे, क्या हम करना ये है कि लॉग ऑफ मॉड वाई को हम मान लेंगे टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे, और आपको बता दें हम कि लॉग ऑफ मॉड एक्स है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 अपान एक्स ही होगा, लॉग ऑफ मॉड एक्स हो या लॉग एक्स हो 1 अपान एक्स, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 अपान वाई डी वाई अपान डी एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा डी टी अपान डी एक्स, डी एक्स कट गया, यानी 1 अपान वाई, यहाँ क्या हो जाएगा वाई इंटू वाई, लॉग ऑफ मॉड वाई को हमने किया क्या मान लिया, लॉग ऑफ मॉड वाई को हमने टी माना, तो हो गया आपका टी, ठीक है, और डी वाई अपन वाई हो गया, डी वाई मान डी टी हो गया, नीचे बच गया वाई। यहाँ से देखिए मॉड वाई की वैल्यू जो है क्या हो जाएगी, क्या पावर टी हो जाएगी, हमको तो वाई की वैल्यू चाहिए, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस माइनस ई का पावर टी। इसको करेंगे फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस का प्लस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपका 2x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस का से, इतना हम डायरेक्ट कर सकते हैं, इज इक्वल क्या हो गया सी हो गया, ठीक। अब यहाँ कुछ नहीं करना है, प्लस में बाहर निकल गया, यहाँ क्या हो गया भाई
टी ई का पावर टी, ई का पावर माइनस टी डी टी। ठीक है, यहाँ क्या हो गया माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, यहाँ क्या माइनस बाहर हो गया 2x हो गया फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस कर लेके ब्रैकेट कर दीजिए, सेकंड यानी cos x का इंटीग्रेशन sin x माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 और cos x का हो जाएगा sin x dx प्लस c, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब यहाँ करना है कुछ नहीं करना, तो प्लस माइनस बन जाए, प्लस माइनस से कोई दिक्कत नहीं है। यह हो गया टी फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन यानी माइनस ई पावर माइनस टी प्लस इंटीग्रेशन फर्स्ट का इंटीग्रेशन 1 इसका माइनस ई पावर माइनस टी डी टी ब्रैकेट बंद। ठीक है, इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, है ना, यहाँ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स है, यहाँ ब्रैकेट ओपन करें तो माइनस 2x साइन एक्स। अब देखिए यहाँ हो जाएगा माइनस, अच्छा साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कास यानी प्लस में हो जाएगा, तब 2 प्लस ये हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू सी, इज इक्वल टू सी है, इज इक्वल टू सी है। ठीक है, इसका ब्रैकेट ओपन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस है तो हो जाएगा माइनस प्लस टी ई का पावर माइनस टी। ठीक है, यहाँ करेंगे तो एक और माइनस ये प्लस हो जाएगा, इसके बाद से प्लस माइनस रहेगा, प्लस माइनस ई का पावर माइनस टी माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस 2x साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स इज इक्वल टू सी। टी की वैल्यू रख दीजिए, टी की वैल्यू क्या है log y है, टी की वैल्यू माइनस प्लस log y, log ऑफ मॉड y है। ठीक है, ई का पावर माइनस टी, ई का पावर माइनस टी। ठीक है, तो ई का पावर माइनस टी क्या है y की वैल्यू है ना, 1 अपान वाई की वैल्यू 1 अपान ई का पावर टी। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए यहाँ हमने क्या किया था मॉड वाई इज इक्वल टू हमने किया था ई का पावर टी। ठीक है, तो वाई इज इक्वल टू हमने लिखा था प्लस माइनस ई का पावर टी हमने लिखा था, यहाँ माइनस प्लस है तो हो जाएगा माइनस, माइनस है तो प्लस माइनस हो जाएगा, 1 अपान वाई हो जाएगा, ये फायदा हो गया। ठीक है, समझ गए, यहाँ भी प्लस माइनस है, क्या हो जाएगा माइनस प्लस 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 1 अपान वाई। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस है तो हमारे कहने का मतलब है प्लस माइनस निकल गया, प्लस माइनस इधर चला माइनस कॉमन ले लिया तो 1 अपान वाई ऐसे होगा। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, आंसर सिंप्लीफाई कर लीजिए, इतना ही छोड़ दीजिए। ठीक ना, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी क्वेश्चन होंगे इसी टाइप के आते हैं, इसमें कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और मेरा ख्याल है कि डिफरेंशियल में कोई भी क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में फंसने वाला नहीं है। फिर भी आप जो भी क्वेश्चंस आपको दिक्कत हो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, और भी लेक्चर्स हमारे आपके पास चले जाएंगे। ठीक है, तो ढंग से रिवीजन कर लीजिए। अब तब तक के लिए धन्यवाद।